जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लेकर आए हैं कामदा एकादशी 2023 की व्रत क्या शुभ मुहूर्त, हमें कामदा एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कामदा एकादशी का क्या महत्व है, 20 विशेष बातें कामदा एकादशी को लेकर। तो चलिए शुरू करेंगे। कामदा एकादशी तिथि 1 अप्रैल को सुबह 1:58 से प्रारंभ होगी और 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। तो पारण किया जाएगा 2 अप्रैल को। पारण का शुभ समय रहेगा दोपहर 1:40 से लेकर शाम को 4:10 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:50 होगा। 3 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने के बाद सुबह 6:24 तक ही किया जाएगा। जो 2 अप्रैल को व्रत रखेंगे, 1 अप्रैल को गृहस्थ जन कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और 2 अप्रैल को वैष्णव व्रत रखेंगे। तो आपको इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखना है। और इस दिन हमें क्या क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगी। कामदा एकादशी का जो व्रत रखते हैं वो संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत करें। सुबह स्नान आदि करके विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ का पूजन करें। उसके बाद भगवान के सामने अपनी मनोकामना, और इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कामदा एकादशी से जुड़ी कुछ बातें। कामदा एकादशी व्रत का आरंभ दशमी के दिन से हो जाता है। इस दिन से ही व्रत का नियम शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, व्रत के दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना चाहिए। तीसरी बात, व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। चौथी बात, व्रत के दिन भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। व्रत के दिन बिना खाए पिए रहना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो फलाहार का प्रयोग करें। इस दिन मौन व्रत भी रखा जा सकता है। ये कि मौन रखकर चुपचाप रहना है। व्रत के दिन भगवान विष्णु के भक्तों को सत्संग करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित भी की जा सकती है। व्रत के दिन भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए। इस दिन किसी 8 आश्रम में दान देना चाहिए। व्रत के दिन शास्त्र पढ़कर भगवान विष्णु के गुणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस दिन कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे कीर्तन, प्रवचन आदि। इस दिन हमें दान अवश्य देना चाहिए। भगवान विष्णु को हमें पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन हमें तुलसी में भी शुद्ध घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। हमें सभी के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। अपने दिल में शुद्ध भावना रखनी चाहिए। तो ये बातें आप इस कामदा एकादशी या कोई भी एकादशी हो तो उस दिन जब आप व्रत रखें तो आपके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए। वैसे तो सिर्फ एकादशी नहीं, इंसान को हर वक्त अपनी भावनाएं शुद्ध रखनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये व्रत आपके पापों को नष्ट करने वाला है। आपसे जो अनजाने में पाप हो गए हैं तो उनका भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आप व्रत ना भी कर सकते हैं तो आप चावल का उपयोग इस दिन ना करें। अब हम आपको बताएंगे
20 ऐसे विशेष फायदे जो कामदा एकादशी के उपवास से मिलते हैं। पहला है, कामदा एकादशी के उपवास से आपके मन में शांति और सुकून आना शुरू हो जाता है। दूसरा फायदा है, ये व्रत आपको पाप मुक्त कर देता है और आपके पिछले जन्मों के कर्मों से भी मुक्ति दिलाता है। तीसरा फायदा, कामदा एकादशी के उपवास से आपके धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। चौथा फायदा है, इस व्रत से आपको रोगों से निजात मिलती है और आपके स्वास्थ्य सुधर जाता है। पांचवा फायदा, कामदा एकादशी का व्रत आपके जीवन में खुशियां और सुख की वर्षा करता है। छठा फायदा, इस व्रत के द्वारा आप अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। सातवां फायदा, कामदा एकादशी के उपवास से आपके मन में प्रसन्नता और समृद्धि का आना शुरू हो जाता है। आठवां फायदा है, इस व्रत के द्वारा आप अपने मन को ध्यान में लगा सकते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। नौवां फायदा, कामदा एकादशी का व्रत आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। 10वां फायदा, इस व्रत से आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों का फल पा सकते हैं। 11वां फायदा, कामदा एकादशी के उपवास से आपके जीवन में शांति और सुख का आना शुरू हो जाता है। 12वां फायदा, इस व्रत के द्वारा आप अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। 13वां फायदा, कामदा एकादशी का व्रत आपको अपने जीवन में विशेष सुखों का अनुभव कराने में भी मदद करता है। अभी हम बात करेंगे 14वें फायदे की। इस व्रत से आपके मन में साहस उत्साह का आना शुरू हो जाता है। 15वां फायदा, कामदा एकादशी के उपवास से आपके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। 16वां फायदा, इस व्रत के द्वारा आप अपने जीवन में धार्मिकता का विकास भी कर सकते हैं। 17वां फायदा, कामदा एकादशी के व्रत से आपके जीवन में अच्छे रिश्तों की स्थापना करने में भी मदद मिलती है। 18वां फायदा, इस व्रत से आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आना भी शुरू हो जाता है। 19वां फायदा, कामदा एकादशी के उपवास से आपको आने वाले कलेश और परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। लास्ट, इस व्रत से आप अपने जीवन में अपने और अपने परिवार को सुखों की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये थे 20 ऐसे विशेष फायदे जो आप कामदा एकादशी का व्रत रखकर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ही क्लिक करें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय विष्णु महाराज, जय लक्ष्मी माता।